रोशन मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। मृत्यु आने से पहले क्या संकेत मिलता है? भाई, मृत्यु आने से कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई भी व्यक्ति का मृत्यु नजदीक आ जाता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, पागलपन सा आ जाता है। उस व्यक्ति का परछाई नहीं दिखता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु अगर नजदीक आ जाए, उस व्यक्ति की अगर परछाई ना दिखे तो समझ लेना कि उस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गया। और जिसे बार बार नित्य स्वप्न में अपने पूर्वजों का और जो परिवार में जो लोग मृत्यु हैं, वो मरे हुए लोगों का बार बार चिंतन स्वप्न आता है रात को, तो वो समझ लेना कि मृत्यु निकट आ गया है। एक दिन नहीं, बार बार जब 2, 4, 10 दिन तक नित्य आए तो समझ लेना कि मृत्यु निकट आ गया है। और अगर आईने में अगर अपना तस्वीर देखते हैं और उसमें कोई पितृ का, कोई पूर्वज का उनका अगर दिख जाए, या फिर कोई अन्य भूत प्रेतों का ऐसा दिखे, एक बार 2 बार देखे, ये नहीं जो 2 बार देखे तो कोई भ्रम भी हो जाता है ना। 2, 4 बार देखे तो उसके बाद अगर लगे है तो समझ लेना कि जरूर मृत्यु का समय है। और इसके बाद जो भी व्यक्ति का मृत्यु होने वाली रहती है, उसका शरीर पीला पीला सा हो जाता है, शरीर पीला पीला सा हो जाता है। और मरते समय में आंख की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और सूर्य और चंद्रमा भी उसे नहीं दिखता। जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसे सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखता है। इसलिए आप ये चिंता में नहीं डूबिएगा कि मेरी परछाई तो नहीं दिख रही है, इसलिए हमारी मृत्यु नजदीक आ गई। ऐसा नहीं, 1 बार 2 बार नहीं, अगर आपको ऐसा ये सब मिले, पितृ आपके स्वप्न में आए और बुरे बुरे स्वप्न नित्य देखते हैं, उसके बाद ये सब समझना चाहिए। नहीं तो कई लोग व्याकुल हो जाते हैं कि अरे अब तो हमें, मेरे साथ भी ये घट रहा है, अब हमें भी मृत्यु आने वाली है। इसलिए काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तभी। काल जो है वो अपना मुख तो हमारे और फाड़े ही आ रहा है। इसलिए मेरा धर्म क्या है? अपना गृहस्थी परिवार को चलाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन चलाएं, और कल का नहीं देखे। जो होना होगा सो होगा। भगवान का नाम लेकर के मर जाएंगे तो ये दुनिया से तरत हो जाएंगे। इसलिए डरो नहीं, डट करके रहो और अपने धर्म के साथ खड़ा रहो। अगर आप अपने धर्म के साथ खड़े हैं तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जिसके घर में तुलसी हो, जो गले में तुलसी धारण करते हो, मस्तक पर चंदन लगाता हो, उन सब के पास यमराज तो क्या, ये यमराज के दूत तो क्या, यमराज भी नहीं आते हैं, डरते हो उनके पास आने से। इसलिए सभी लोगों के घर में तुलसी होना अनिवार्य है। तुलसी का पौधा सभी लोग लगाएं और नित्य उसमें जल दें। इससे आपका जो पितृ जो अशांत हैं उनकी भी शांति मिलेगी। और कहा गया है हाथ में माला और मस्तक पर चंदन, हाथ में माला मस्तक पर चंदन, और यही है वैष्णव की पहचान। हाथ में माला हो, मस्तक पर चंदन हो, मुख में राम हो, भगवान का नाम हो, यही तो है वैष्णव की पहचान। इसलिए ये नहीं देखिए कि मृत्यु कब आ रहा है। मृत्यु तो अभी भी हमारे और मुख फाड़े आ रहा है, लेकिन आपको ये सतर्क रहना होगा कि जब भी व्यर्थ में समय नहीं गवाए।
भगवान का नाम लेते लेते, और सिर्फ भगवान का ही नाम नहीं ले, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। आप काम भी बराबर कीजिए और साथ में भगवान का नाम भी लेते जाइए, इससे आपका यहाँ का भी सुधर गया और वहाँ का भी सुधर गया।